11 बजने वाले हैं रात के और हम लोग अभी नहीं सोए हैं। हम सोना चाह रहे थे लेकिन घर के पापा ने इतनी तेज मोबाइल चला रखा है हमारी पार्टी हो गई है और ना वो सो रहे हैं ना हमें सोने दे रहे हैं। तो हमको भी गुस्सा आ गया और हम उठ के बैठ गए। मम्मी सो रही हैं, फिर हमने कहा अब क्या करें। मैंने दिन में जो मैंगो क्रीम बनाई थी वो हमने जमा दी थी आइसक्रीम के। पहले हमने वो खाई और अब हमने निकाल दी है अपनी अमूल स्ट्रॉबेरी मैजिक और हम तीनों मिलकर अब आइसक्रीम खाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आइसक्रीम खाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। क्या कहते हैं, लगभग 1 बज चुके हैं। लगभग घर का काम निपट गया है। बसंती भी आ गई थी, उसने काम कर दिया है। तो डोमेस्टिक हेल्पर है। नीचे तो खैर आपको पता ही है कि मैं काम करती हूँ और ऊपर वो करती है। मैंने मम्मी को अब दवाई दी है। वैसे तो मैं सुबह देती हूँ लेकिन मम्मी कम खाना खा रही हैं और मैं थोड़ी थोड़ी करके दवाइयाँ देती हूँ गैप के साथ, जिससे कि मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो है ही, ड्रिप चढ़ रही, उससे हाथ इतने मोटे मोटे हो गए हैं, सूज गए हैं। तो अभी दवाई दी। और सुबह नाश्ते में मम्मी जी ने पराठे बनाए थे, आलू टमाटर और सूखे आलू बनाए थे। तो बच्चों को सुबह नाश्ता करा दिया था। इस समय हिमाद्री का मैगी खाने का मन करा तो गर्व को आपको पता ही है मैगी बनानी आती है, उसने मैगी बनाई और ब्रेड के, हाँ गर्व ने बनाई थी, कह रहा मैंने बनाई थी। ब्रेड में लगा के मैगी खाई। फिर मैं ज़रा पीछे शॉप तक गई थी तो बच्चों के लिए थोड़ी कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, तो वो भी वो लोग पी रहे हैं भाभी भाभी। और आज मेरी नंद जो है वो जाने वाली हैं, शाम की ट्रेन है उनकी, तो वो लोग जा रहे हैं। तो अब घर में थोड़ा सूनापन तो हो ही जाएगा, वरना 4 बच्चे थे, अब मेरे ही 2 रहेंगे। अब देखते हैं दीदी कब आती हैं, तो आज वो लोग निकल जाएंगे। मैं कुछ भी बोलती तो बच्चे पीछे से बोलने लगते हैं, तो मुझे कट करना पड़ जाता है, क्या करूं। बच्चों को से कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कहो तो उन्हें बुरा लग जाता है। और गर्मी इतनी हो रही है, मैं पीछे शॉप तक है, मेरी हालत ख़राब हो गई। मास्क भी नहीं पहना जा रहा था, पसीने पसीने हो गई। पता नहीं यहाँ लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ का रेशियो फर्स्ट नंबर पे तो पंजाब है कोरोना में, सेकंड नंबर उत्तराखंड का ही है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो 10 चल रहा है रेशियो। तो यहाँ तो लॉकडाउन खुलने वाला नहीं, जब तक 5 से नीचे नहीं जाएगा यहाँ लॉकडाउन नहीं खुलेगा। यहाँ कुछ हैं राज्य जहाँ पर कम है, तो शायद हो सकता है वो खुल जाए, लेकिन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट तो खुलने वाली अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ काफ़ी कोरोना पेशेंट हैं। वो देखते हैं क्या होता है। अपनी ओर से तो सब सेफ्टी बरतते ही, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होती है, मार्केट नहीं खुल रही है, हर चीज़ ऑनलाइन मंगानी पड़ रही है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोकल ले लेते हैं, सस्ती मिल जाती है, लेकिन मतलब ऑनलाइन हमें कभी कुछ चीज़ें सही पड़ जाती हैं, जब डील चलती है तो सही पड़ती हैं, और जो कभी डील नहीं होती, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमें ना चाहते हुए भी लेनी होती है। पता नहीं कब मार्केट खुलेगी। कल खुली थी, कल मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं 1 बजे गई भी थी, तो मैं यही सोच रही थी कि शॉप 1-2 कैसे खुल रही, मुझे ध्यान नहीं रहा कि कल 5 है और 5 के दिन 1 बजे तक मार्केट खुलनी थी। आज फिर वही 10 बजे तक, तो मैं फिर जा ही नहीं पाई। देर होगी, मुझे वैसे ही लेट हो जा रही हूँ। लेट मम्मी की वजह से 2-3 बार जगती हूँ, मम्मी को मोशन हो जाते हैं रात को, फिर सफाई वफाई करना, कल 2-3 बार रात को हुए। लगभग 3:30 बज गए हैं और मेरे दोनों बच्चे कर रहे हैं अपना होमवर्क। 29 को मैडम ने होमवर्क दिया था, जो मैं करा नहीं पाई थी। हिमाद्री को थोड़ा थोड़ा करके करा रही थी, और आज मैं हिमाद्री को डेली थोड़ा थोड़ा कराती हूँ, और गर्व को मैं आज ही करा रही हूँ। इतने दिन से गर्व ने कुछ काम नहीं करा, तो क्वेश्चन आंसर आए थे इंग्लिश के नंबर प्लेट चेक करके, तो गर्व से कर रहा है। मोबाइल में आए थे तो मैंने पहले उसे रफ कॉपी में लिख दिया है और फिर उसको पढ़ के रीड करके वो कर रहा है, क्योंकि फ़र्क तो पड़ा ही है। उतनी स्पेलिंग्स अभी नहीं आती हैं जितनी आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चा जाता है तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और बहुत से बच्चे होते हैं वो घर में भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब ज़रा ध्यान देना है। आज से मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसे पढ़ाना, क्योंकि बस छुट्टियों के बस 3-4 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी वर्क मिला है वो कराऊंगी। और ऊपर से हिमाद्री का एक क्राफ्ट वर्क भी होना है, जिसमें वुडन पीस चाहिए, जो कि मैंने कहा छत में शायद होंगे, तो मैंने कहा शाम को जाऊंगी लेकर के आऊँगी। फिर उसमें कलर करना है, उसके बाद उनकी पेस्टिंग करनी है। नहीं हुए तो पास में एक कारपेंटर की शॉप है, वहाँ हो सकता है टुकड़े टाकड़े कुछ पड़े हों तो सड़क से उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग शेप्स के पीसेस चाहिए वुडन के, और उनको फिर पेस्ट करा जाएगा। तो वो एक्टिविटी आज होगी या कल होगी। वैसे तो इनकी जो समर कैंप चल रहा, बड़ी अच्छी क्लासेस चल रही, फ़ोटो देख रही हूँ, डिशेस बन रही हैं विदाउट फायर, कभी कुछ, लेकिन वही है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा और मैं लेट भी उठी, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ इन सबको। खैर कोई बात नहीं, आगे कभी विंटर वेकेशन वगैरह का होगा तब ज्वाइन करूँगी। और अब थोड़ी देर में चाय का टाइम हो जाएगा। आज मम्मी को बड़ी वाली ड्रिप चढ़ाई ना ग्लूकोज की, तो मम्मी को इतनी यूरिन हो रही है, 3-4 बार डायपर मम्मी का चेंज कर दिया है, बार बार मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए फिर
जब चाय बना के ले आऊँगी फिर करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। गर्व की बुआ ने बनाई है आलू की पकौड़ी और गर्व लेके आ गया है। अब दोनों बच्चे डिलीशियस यम्मी टेस्टी पकौड़ी खाएंगे। मेरा तो संडे का फास्ट है इसलिए मैं नहीं खा सकती हूँ। टी टाइम हो गया है, बस मैंने टी बना ली है। सब जिया जी, मम्मी जी सब लोग पी रहे हैं। मैं अपनी चाय और मम्मी के लिए नीचे ले आई हूँ। मम्मी ने एक ब्रेड पीस खाया है, उसके साथ मम्मी चाय ले रही हैं और मैं भी अब चाय पी रही हूँ। एक वर्कबुक का मैंने होमवर्क करा दिया है और हिमाजी को भी करा दिया। अब थोड़ा कल कराऊंगी। मैथ का काम जो है आज मैंने कहा थोड़ा थोड़ा डेली करा दिया करूँगी तो हो ही जाएगा कंप्लीट। और आपको दिखाती हूँ मम्मी को। ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं और चाय पी रही हैं। कुछ बोलो मम्मी। बोल ही नहीं पा रही, इतनी वीक हो गया। आप खुद बेचारा देख सकते हैं कि कैसा फेस हो रखा है मम्मी का। लगभग 10 बजने वाले हैं, सोने का टाइम हो गया है। और गर्व की बुआ आज चली गई हैं ट्रेन से नोएडा। सुबह शायद 3 बजे पहुंचेगी, फिर थोड़ा देर वो स्टेशन पे रुकेंगे और 4 बजे के आसपास घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि 3 बजे ज़रा अंधेरा ही रहता है। तो आज थोड़ी सुनसान सी हो रही। चारों बच्चे मतलब इकट्ठे होते हैं तो हल्ला गुल्ला तो करते ही हैं। तो ऊपर बिल्कुल सन्नाटा सा हो रहा है। सबका खाना पीना हम सबका निपट चुका है और आज बहुत गर्मी हो रही है। मौसम बड़ा गर्म सा लग रहा है। घर तो कह रहा आज मैं एसी में सोऊंगा, ऊपर चला गया है। जो दीदी वाला रूम है पहले वो मेरा रूम था तो मेरा एसी वहीं लगा हुआ है। नीचे मैंने उसे शिफ्ट नहीं करा क्योंकि मैंने सोचा था नीचे स्प्लिट एसी लगाऊंगी, फिर मैं लगा नहीं पाई। अभी हम लोग नहीं लगा पाए। तो वाकई गर्मी इतनी हो रही है ना, एसी में ही सोने का मन कर रहा है। लेकिन मैं नहीं सो सकती ऊपर क्योंकि मम्मी को देखना है। तो देखते हैं गर्म सोता है या फिर नीचे ही आ जाता है। हाँ हिमाद्री, हिमाद्री को पसीना आ रहा है, नींद आ रही है। बेटा क्या करें, हिमाद्री को भी ऊपर सोना है। हिमाद्री ऊपर जा रही है। हिमाद्री भी कह रही है मुझे पसीना आ रहा है, मैं ऊपर सोने जा रही हूँ। लेकिन मेरे घर से सोएंगे नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर एसी में बैठेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। चलिए फिर मेरा थोड़ा ब्लॉग मैंने आज बनाया है और थोड़ा कल बनाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ कल मॉर्निंग में आप लोगों से। हेमा दीदी नोएडा चली गई हैं तो मैं अपने पुराने रूम में आ गई हूँ क्योंकि अब इसमें हेमा दीदी सोती थी। ये चला दिया हमने अपना एसी। कब से एसी की हवा नहीं खाई। आज मज़ा आ रहा है कि हम अपने एसी में बैठे हुए हैं। वरना इतनी गर्मी, जब गर्मी लगती थी ना हर समय मैं तो सुबह से शाम तक एसी ही चलाए रखती थी। हालत ख़राब हो जाती थी गर्मी से। ये मेरा कमरा ना बहुत तपता था। इधर की साइड ये दो तरफ से इसमें सीधे धूप पड़ती है तो इस वजह से बहुत तपता था ये कमरा। अभी भी अलमारी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि कपड़े जो मतलब एक्सेल साइज के हैं वो आजकल मैं नहीं पहन रही तो मैंने इसी में ही रख रखे हैं कपड़े। ऐसे ही ठूस रखे हैं। और घर बड़ा खुश हो रहा है, अब तो हम रह भी सकते हैं। जो मेरा डबल बेड था वो मैं नीचे ले गई थी और ये डबल बेड फिर पापा जी ने बनाया कि हेमा दी आएंगी तो कहाँ सोएंगी। और मेरी जो क्लॉक है ये लगी हुई है, लेकिन हेमा दी की जो शादी की फोटो थी वो पहले भी लगी हुई थी और अब भी लगी हुई है। तो ये है मेरा ओल्ड रूम। ये कर्टेन मैंने ही बनाए थे जब मैं शादी के बाद यहाँ आई थी। तो और ये रही क्लॉक, ये मिस्टर प्रदीपन हैदराबाद से शायद लेके आए थे। ये रही मेरी अलमारी, इसमें अभी कपड़े ऐसे ठूस रखे, थोड़े बहुत बचे हैं जो थोड़े देखिए इसमें तलवार निकाल दी। हाँ धार लगी हुई है। इसमें भी थोड़े मेरे कपड़े रखे हुए हैं। ये नीचे हेमा दी ने अपना सामान रखा है, ज़्यादा नहीं रह गया है सामान। मोस्टली सामान में सब नीचे ले गई हूँ। तो ये रहा मेरा ओल्ड रूम। अरे ओल्ड तलवार। हाँ कब कह रहा ओल्ड तलवार। ये मैं इसमें ये क्लॉक में लगी हुई थी, इसे निकाल के फेंक दिया। माद्री के लिए टॉय मंगाया था, पिज़्ज़ा टाइप का कुछ टॉय था प्लास्टिक का जो कि आ गया है और हिमाद्री और घर उसे ओपन कर रहे हैं। ये देखिए आज मैं अपने ओल्ड रूम में बैठी हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। मैंने स्मॉल सी वीडियो बनाई है अपने रूम की। काटो ना, ये कैसे कर रहा है, कटिंग देखिए जरा इसकी। ये कटिंग हो रही है या उसके पेट में चुरम भोंका जा रहा है। देखिए ओपन हो गया हिमाद्री का ये खिलौना। अब अरे रुको, देखिए फाड़ने का ढंग देखिए इन लोगों का। इसमें है पिज़्ज़ा, ग्लासेस हैं, आइसक्रीम है, बिस्किट्स हैं और ये क्या है, जूस, जैम, मिल्क, ब्रेड, बटर, स्पून, पूरा सेट है। एप्पल जूस का मतलब पूरा किचन का है पिज़्ज़ा पॉइंट। बच्चों ने ओपन कर दिया है। यहाँ पर ये सासर प्लेट भी आई है और ये रहा पिज़्ज़ा। तो बच्चों को मजा आ गया।
गर्व के दादाजी भी आ गए रूम में और देखिए कैसे लड़ रहा है अपने दादाजी से। बज गए हैं और टी टाइम हो गया है। मम्मी पापा जी की मैंने लेमन कॉफ़ी दे दी है। धूप पड़ रही है इसलिए मैं ढंग से दिख भी नहीं रही होंगी और इतनी गर्मी है ना, इतना चिपचिपा चेहरा हो रहा है, बहुत ही चिपचिपा हो रहा है। किचन में बैठी हूँ, अब चाय बना रही हूँ, फिर नीचे लेके जाऊँगी। मैं तो पूरे दिन भर आज ऊपर ही रह गई, काम निपटाने के बाद मैं ऊपर ही आ गई थी। बार बार मम्मी को देखने जा रही थी क्योंकि मेरी हस्बैंड जो हैं वो मेरी मम्मी के साथ लेट गए थे उन्हें देखने के लिए। तो मैंने कहा अब चाय बनाती हूँ, फिर नीचे लेके जाऊँगी। पहले मम्मी जी की फीकी चाय निकाल दूंगी। अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई मम्मी की, हो सकता है 5-6 बजे तक आ जाए, तब पता चलेगा कि मम्मी की लीवर और किडनी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सूजन भी है और लीवर लूज मोशन सही नहीं हो रहे। वैसे उन्होंने दवाई चेंज करके दी, मैंने सुबह खिलाई, अभी लग रहा है मुझे कर चुकी है मम्मी। अभी मैंने डायपर चेंज नहीं करा है, थोड़ी देर में डायपर चेंज करती हूँ। चाय लेके जाऊँगी तो उससे पहले मम्मी का सफाई वगैरह कर दूँगी, फिर चाय पिलाऊँगी। मैंने कहा थोड़ी सी बातें आपसे करती हूँ। और बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। सोचती हूँ इस पर बनाऊंगी, उस पर बनाऊंगी, लेकिन गर्मी इतनी है कुछ मन नहीं कर रहा। मैंने सोचा थोड़ा अपना कुमाऊनी लुक दिखाऊंगी, अपनी कुमाऊँ से संबंधित कोई चीज़ उस पर ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रही है कुछ भी करने की, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और जबकि मतलब न्यूज़पेपर में परसों ही आया था कि आज बारिश होगी, लेकिन कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं कि बारिश होगी, इतनी गर्मी हो रही है। हो जाती तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता तो थोड़ा मूड भी चेंज हो जाता, लेकिन गर्मी में कुछ करने का मन नहीं करता है। और कल हिमादी लोग चले गए हैं तो थोड़ी शांति सी हो रही है घर में, क्योंकि बच्चे चारों मिलकर खूब शोर करते ही थे। तो मेरे बच्चे तो खैर इतना नहीं करते हैं, उनके साथ मिलके ये बहुत शोर करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो बस मेरे पास ही रहते हैं। तो हम सुबह से एक ही कमरे में पैक है, ये इधर उधर भागा दौड़ी कर नहीं रहे। अब हिमाद्री यहाँ नीचे चली गई और वो अपने दादाजी के पास गया, लेकिन जैसा सामान जैसे जहाँ रखा हुआ था वो वैसे ही पड़ा है, वरना और दिन तो कोई चीज़ कहीं पड़ी, कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई दिखाई देती थी। मेरे बच्चे मिल करके बहुत शैतानी करते हैं, लेकिन अपने आप वो नहीं करते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। टाइम देख रही थी मैं, 5 बज गए हैं। चाय वाय निपट गई, मैंने चाय के बर्तन मार दिए हैं, कपड़े भी तह कर दिए हैं, बस आयरन करने रह गए हैं, थोड़ी देर में करूँगी। और मम्मी फिर लेट गई हैं। वीकनेस इतनी है कि मम्मी बार बार सो जा रही है, मम्मी को नींद आ रही है। अभी मेरी सिस्टर की VC कॉल आई थी, मैंने अटेंड नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें आपसे कर लेती हूँ, उसके बाद उसकी VC मतलब उसे खुद ही कॉल कर लूँगी। 2 दिन से वो मम्मी को देख नहीं पाई है, तो आज कॉल कर ही लूँगी। सही रहता है कि वो मम्मी को देखती रहे, वरना उसे लगेगा कि कॉल रिसीव नहीं करती है और मम्मी को दिखाती नहीं है। और दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड तीनों मोबाइल में चिपके हुए हैं। वैसे तो मैं भी चिपकी हुई हूँ, मैं भी ब्लॉग देख रही हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के, यूट्यूबर्स के। दिन में ही टाइम मिलता है, फिर रात को 9 बजे के बाद मोबाइल खोल नहीं सकते, तो इसलिए बस दिन में जो देख लिया। तो मैं सोच रही थी आज ब्लॉग की एडिटिंग कर ही देती हूँ। सिंपल सही ब्लॉग बना रखा है, कुछ ना डिश बनाई है ना कुछ बनाया है, बस बातें ही बातें करी हैं। तो और सब ठीक ही है। अभी हल्के हल्के बादल, ऐसा लग रहा था जैसे बरसेंगे, गड़गड़ गड़गड़ से आवाज़ आई थी। तो हो सकता है रात तक बारिश हो जाए तो अच्छा ही है। और आज पता चला कि हमारी कोई मम्मी जी की मतलब मायके की साइड कोई एक नीलम दीदी थी, उनकी डेथ हो गई। हमें तो पता ही नहीं था, फेसबुक में मेरे हस्बैंड ने देखा और 2 तारीख को डेथ हो चुकी है, और हमें आज पता चल रहा है। मतलब लोकल रहते हुए भी अंदर पता ही नहीं चल पाया कि किसी की डेथ हो गई। सच में आपकी बार तो बहुत ही हो गया। कोरोना मतलब कितने लोग चले गए कोरोना से, बुरा हाल है कोरोना से। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।